अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और इसको मौजूदा 22 ता 28 दिसंबर 2014 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और दूसरे हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम हस्बे मामूल बुर्ज सरतान से कैंसर, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिर सारा कमर जो है वो जब से महीने शुरू हुआ है यकीनन उसमें दो बार, ये पहला महीना था, इसमें दो बार वो हालती अरूज में आया, एक बार 5 में आया और एक बार 31 में अभी आएगा अगले हफ्ते में, सिर्फ 3 दिन, ये हफ्ता खत्म होने के बाद। उसके लिए अपने आप को मेंटली तौर पर प्रिपेयर्ड रखिएगा, क्योंकि आपके हालात जो है पूरा महीना उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं, अप्स डाउन रहे हैं आपके साथ साथ, लेकिन इसके बावजूद महीने के शुरू में और जब ये आखिर में ये जब शर्फ में आएगा, अरूज में होगा, तो उस वक्त आपके जो है मामलात को बेहतर तौर पर अपनी मर्जी के मुताबिक आप हल करेंगे, कोशिश करेंगे तो उसमें आपका मददगार साबित हो सकेगा। और अगर कोई मुश्किलात है उनका तदारक भी आप कर पाएंगे। और ख़ास तौर पर वो हजरात जो कोई अमल करना चाह रहे हैं, कुछ नई पढ़ाई का आगाज़ करना चाह रहे हैं, कुछ रूहानी तौर पर अपने आप को आगे ले जाना चाह रहे हैं, तो यकीनन उनको 31 दिसंबर को हालती अरूज का जो मामला है वो न्यू ईयर नाइट बनाने के बजाय आप इस तरफ तवज्जो कीजिएगा, यकीनन उसमें आपको कामयाबी मिल सकेगी। अपने अच्छे मुस्तकबिल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप किसी नए अमल का, नई पढ़ाई का आगाज़ कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 22 दिसंबर को आप अपनी कही हुई बातों पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। 23 दिसंबर को शरारती उमूर में आपका रुझान रहेगा और शरीककार के साथ, यानी अपने बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ नए मुआहदे भी आप तय कर सकते हैं। 24 दिसंबर को किसी मामले में तल्ख कलामी हो सकती है जिससे आपका दिल थोड़ा बुरा होगा, इसलिए आप मुहतात रहिएगा, बोलने में अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बोलने की कोशिश नहीं कीजिएगा। 25 दिसंबर को आपकी काम करने की सलाहियत बढ़ सकती है, जबकि तरक्की का अंसर भी गालिब रहेगा। 26 दिसंबर को किसी मुखलिस दोस्त का तावन अंधेरे में मदद, रोशनी की मानंद जो है वो साबित होगा, रोशनी की किरण बन के वो जो मदद है आप तक पहुँच पाएगी। 27 दिसंबर को अच्छे और बुरे दोस्तों की पहचान बआसानी कर पाएंगे। 28 दिसंबर को नए मुआहदे अमल में आ सकेंगे जिन पर अमल दरामद करना आपके लिए मुफीद साबित हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन जो हो 22 दिसंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आकिम सारा शम्स 22 था 31 दिसंबर जाएगा 7 में घर में रहती हुई शरीक हयात से और शरीक कार के साथ अपने मौजूदा ताल्लुकात को बेहतर बनाने में आपका मददगार साबित हो सकेगा, जबकि मुश्तरका उमूर में भी नए काम जो है उनकी प्लानिंग करना आपको उरूज पर ले जाने का सबब बन सकेगा। 27 और 28 दिसंबर को शम्स नेपच्यून तस्दीस की वजह से अपने अखराजात को कंट्रोल करने की जरूरत पेश आ सकती है, लेकिन घरेलू तज़ीन व आराइश में आपकी तवज्जो भी बढ़ सकती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 22 दिसंबर को तरक्याती कामों में हिस्सा ले सकते, डेवलपमेंट जो कोई आप करना चाह रहे हैं यकीनन उसमें आप जो है वो अपने प्रोजेक्ट को लेकर आगे चल सकेंगे। 23 दिसंबर को तरक्की का अंसर गालिब रहेगा, मुख्तलिफ उमूर में आपकी तवज्जो जो है या आपकी तवज्जो बढ़ने से आपकी दिलचस्पी का लेवल जो है बढ़ सकता है। 24 दिसंबर को कोई फैसले ही नहीं कर पाएंगे, बल्कि बाज़ ख्यालात को अमली शक्ल भी देने में कामयाब रहेंगे। 25 दिसंबर को आपकी सोच में मुस्बत तब्दीली आ सकेगी। 26 दिसंबर को जज्बाती मामलात में मुहतात रहना आपके फ़ायदे में जाएगा। 27 को दौरान गुफ्तगू अपने अल्फाज का इस्तेमाल सोच समझ कर कीजिएगा। 28 दिसंबर को ज़ाती नौयत के जो उमूर हैं या ज़ाती मामलात में आपकी तवज्जो मज़ीद बढ़ सकेगी या आपकी मसरूफियत जो है वो आपके कंट्रोल में शायद ना रह सके, इससे ज़्यादा आप अपने ज़ाती मामलात को आगे बढ़ाने के लिए इस हद तक मसरूफ़ हो सकें। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन वो 26, 27 और 28 दिसंबर, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो भी 24 और 25 दिसंबर के साबित हो सकते हैं। बुर्ज सुमला वर्गो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिम तारा 18 था 31 दिसंबर था, जबकि 5वें घर में रहते हुए इनामी स्कीमों या लॉटरी मैच या इस तरह के कुछ मामला जहाँ शॉर्टकट से आप पैसा कमाने की कोशिश कर सकते हैं, उनकी तरफ आपकी तवज्जो बढ़ाने के साथ साथ आपकी तवज्जो जो है अपने बच्चों की जानब भी, बच्चों से प्यार मोहब्बत के जो आपके जज्बात हैं उनका इजहार करने में भी आपका मददगार साबित हो सकेगा। 25 और 26 दिसंबर को तारे तरबी के बायस आपका जहन जो है परेशान और ख्यालात मुंतशिर हो सकते हैं, यानी थोड़ी इंतशार की कैफियत होगी, कुछ फैसला नहीं कर पाएंगे, इरिटेशन सी रहेगी। और इस दौरान आपको चाहिए कि अपने बुजुर्गों से, अपने सीनियर से रब्ता करें
اور ان سے کنسلٹنسی کر کے مشاورت کر کے یا اپنے خیالات کا واضح اظہار کر کے کچھ جو لائن آف ایکشن جو اختیار کرنے کی کوشش کیجیے گا، یقیناً اس میں آپ کا فائدہ ہو سکے گا۔ 25 اور 26 دسمبر ہی کو عطارد پلوٹو کران کی وجہ سے حالات میں کچھ حد تک بہتری بھی آ سکے گی۔ یہ ایک اور اینگل سے ایک اسٹار مومنٹس بن رہی ہیں، اور اس دوران آپ کو دوسروں کو واچ اوور کرنا ہے کہ بھی وہ کیا چاہ رہے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں، اس کے مطابق اپنا لائن آف ایکشن جو ہے آپ طے کرنے کی کوشش کیجیے گا، یقیناً آپ حالات پر قابو پانے میں بھی کامیاب ہو سکیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 22 دسمبر کو کچھ اجتماعی کاموں میں شرکت کر سکیں گے۔ 23 کو محنت و لگن آپ کی ترقی کا پیش قدم بن سکے گی۔ 24 دسمبر کو بچوں کے ساتھ ان کے معاملات میں یا معاملات پر جو بھی ان کے معاملات ہیں یا ایشوز ہیں ان میں دوستانہ ماحول میں بات کرنے کی کوشش کیجیے گا، اپنا ذرا برابری کا تھوڑا عزت سے پیار سے، لیکن آپ کی عزت و توقیر بھی بڑھ سکے گی۔ 25 دسمبر کو مالی امور کے متعلق اہم فیصلے کر سکیں گے۔ 26 دسمبر کو گھر کی مرمت، عزیز و اقارب سے ملنا جلنا اور دوسرے معاملات میں اپنی ذہنی صلاحیتوں سے کام لے سکیں گے۔ جو آپ کی پرسنل اسکل ہے وہی آپ کے کام آئے گی۔ دوسروں کے مشورے شاید آپ کو اس حد تک فیسینیٹ نہ کر سکیں یا اس حد تک آپ کو جو ہے بینیفٹس نہ دے سکیں۔ 27 دسمبر کو آپ کے کریئر میں بہتری یا اضافہ کا امکان ہے۔ 28 دسمبر کو کسی تقریب میں شرکت کا موقع مل سکتا ہے، لیکن بچوں کی نگہداشت جو ہے اس میں غفلت نہیں برتیے گا۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعد اثرات کے جو حامل دن ہیں ان میں تو کوئی دن بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے معمول سے بڑھ کے احتیاط طلب دن یا منفی اثرات کے حامل دنوں بھی 24 اور 25 دسمبر کے ثابت ہو سکتے ہیں۔ 2 دنوں میں خاص طور پر محتاط رہیے گا۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا دوسرا حصہ بھی اختتام سے